आपका हमारे YouTube चैनल एच फॉर हिस्ट्री में स्वागत है। आज की वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है और यह हमारी दिल्ली सल्तनत से संबंधित अंतिम वीडियो है, जिसमें हम सूफीज़्म से संबंधित लगभग सभी एक्सपेक्टेड MCQs की बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी अन्य वीडियोज़ नहीं देखी हैं, जिसमें हिस्टोरियोग्राफी, एशियन की पूरी सीरीज़ और दिल्ली सल्तनत से संबंधित अन्य वीडियो, तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वह देख सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक शेयर करना भी ना भूलें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि आपको हमारे वीडियो की सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने लगभग 270 क्वेश्चंस देखे थे और इस वीडियो में हम बात करेंगे सूफीज़्म से रिलेटेड इम्पोर्टेंट MCQ की। और एक हमारा क्वेश्चन रह गया था भक्ति मूवमेंट से, देख लेते हैं वो क्वेश्चन क्या है। चैतन्य वाज पायनियर ऑफ मॉडर्न वैष्णविज्म इन बंगाल। ही फाउंडेड अ वैष्णव कम्युनिटी और रिलीजन विच इज़ नोन एज व्हाट। अर्थात चैतन्य को बंगाल में आधुनिक वैष्णव धर्म का अग्रदूत माना जाता है। उसने वैष्णव संप्रदाय की स्थापना की थी बंगाल में। उस वैष्णव संप्रदाय या धर्म का नाम क्या था? ऑप्शन है बरकरी धर्म, गौड़िया वैष्णव धर्म, एक शरण वैष्णव धर्म, धरकारी धर्म। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात गौड़िया वैष्णव धर्म ही उस संप्रदाय का नाम था जिसकी स्थापना बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने रखी थी। चलिए सूफीज़्म से रिलेटेड MCQs देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूफ़ी मीन्स प्योर। सूफ़ी इज़ वर्ड ऑफ विच लैंग्वेज। अर्थात सूफ़ी जो शब्द है उसका अर्थ होता है पवित्र और शुद्ध। वह किस भाषा का शब्द है? ऑप्शन है पर्शियन, फारसी, अरबी, हिब्रू या उर्दू। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, अर्थात सूफ़ी शब्द जो है वह अरबी भाषा का शब्द है। और कुछ स्कॉलर यह मानते हैं कि जो सूफ़ी धर्म है या सूफ़ी शब्द है वह उनके द्वारा पहने जाने वाले कपड़े, जो एक प्रकार के ब्लैंकेट कंबल जैसा होता था, उसे सूफ़ कहा जाता था। उसी से उनका नाम सूफ़ी पड़ा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मुरीद इन सूफीज़्म। सूफीज़्म में मुरीद शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है मास्टर अर्थात गुरु, ऑर्डर ऑफ मास्टर अर्थात गुरु का उपदेश, स्टूडेंट शिष्य, टीचिंग ऑफ मास्टर अर्थात जो गुरु की शिक्षाएं हैं उन्हें। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अर्थात जो शिष्य होता था उसे मुरीद कहा जाता था और इसके साथ ही जो मास्टर गुरु होता था उसे पीर कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सेड ओरिजिन ऑफ सूफीज़्म वाज डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ सोशल अचीवमेंट ऑफ इस्लाम। अर्थात जो सूफीज़्म था वह इस्लाम की सामाजिक उपलब्धियों का ही प्रत्यक्ष परिणाम था। अर्थात इस्लाम द्वारा जो सामाजिक उपलब्धियां की गई थी उनके कारण ही सूफीज़्म का जन्म हुआ। ऑप्शन है अजीज़ अहमद, A.J. आर्बरी, J.E. कारपेंटर, R. लेवी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात A.J. आर्बरी ने ही इस्लाम द्वारा सामाजिक उपलब्धियों के कारण ही सूफीवाद का जन्म हुआ, यह बात कही है। और इसके साथ ही A.J. आर्बरी की जो बुक है उसका नाम है सूफीज़्म। और इसके साथ ही जो स्टडी इन इस्लामिक कल्चर इन द इंडियन एनवायरनमेंट बाय अजीज़ अहमद, और इसके साथ ही थिज़म इन मिडीवल इंडिया जो पुस्तक है वह J.E. कारपेंटर की है। और इसके साथ ही सोशियोलॉजी ऑफ इस्लाम जो बुक है वह R. लेवी की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच रीजन इज़ नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ सूफीज़्म। अर्थात इनमें से कौन सा स्थान सूफीवाद या सूफीज़्म का जन्म स्थान माना जाता है? ऑप्शन है ईरान, इराक, बगदाद या इजिप्ट, मिस्र। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात ईरान को सूफीज़्म का जन्म स्थान माना जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। व्हाट इज़ द वली इन सूफीज़्म। अर्थात सूफीज़्म में वली शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन है वुमन सूफी सेंट अर्थात औरत सूफी संत, प्लेस ऑफ स्टे रहने का स्थान,
सक्सेसर ऑफ मास्टर अर्थात गुरु का शिष्य या उसका उत्तराधिकारी, या सन ऑफ मास्टर गुरु का बेटा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात सक्सेसर ऑफ मास्टर। गुरु का जो शिष्य होता था उसे वली कहा जाता था, और गुरु ही अपने जो सक्सेसर होते थे, उत्तराधिकारी होते थे, उन्हें चुनते थे। यह ज़रूरी नहीं होता था कि उनका जो शिष्य होगा वह उनका पुत्र ही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टर्म बाशरा और बेशरा डिनोट्स टू व्हाट, अर्थात बाशरा और बेशरा का अर्थ क्या है, यह किससे संबंधित है। ऑप्शन है क्लासिफिकेशन ऑफ सूफी ऑर्डर्स, सूफी सिलसिलों के अलग अलग प्रकार, स्टूडेंट मुरीद अर्थात शिष्य के अलग अलग प्रकार, और सॉन्ग और पोएम्स संग बाय सूफीज़, सूफियों द्वारा गाए जाने वाले गीत और कविताएं, और लिविंग प्लेस ऑफ सूफी सेंट अर्थात सूफी संतों के रहने वाले स्थान को। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात जो सूफी सिलसिले होते थे, सूफी ऑर्डर्स थे, उनके दो प्रकार थे, बाशरा और बेशरा। और इसके साथ ही जो बाशरा सूफी सिलसिले होते थे वह इस्लामिक कानूनों, जिसे शरा कहा जाता है, उस पर विश्वास करते थे और उसे ही फॉलो करते थे। लेकिन जो बेशरा होते थे वह शरा को नहीं मानते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस द व्यू पॉइंट ऑफ वहदत उल वजूद विच मीन्स गॉड अल्लाह इज एवरीथिंग, एवरीथिंग इज द रिफ्लेक्शन ऑफ गॉड, एवरीथिंग इज एसोसिएटेड विद हिम एंड ऑल मैन आर इक्वल, अर्थात वहादत उल वजूद की विचारधारा किसने प्रतिपादित की थी इनमें से, जिसका अर्थ होता है कि जो ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, वही सब कुछ है और सब कुछ उसका ही प्रतिबिंब है और सब कुछ उससे ही संबंधित है और सभी मनुष्य एक समान हैं। ऑप्शन है अबू बकर, मंसूर अल-हल्लाज, इब्न उल अरबी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात इब्न उल अरबी ने ही वहादत उल वजूद की अवधारणा को प्रतिपादित किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टर्म समा इज डिनोट्स टू व्हाट, अर्थात समा शब्द से क्या अभिप्राय है। ऑप्शन है डिस्कोर्सेस ऑफ सूफी संत, सूफी संतों द्वारा दिए गए उपदेश, म्यूजिक एंड डांस, नृत्य और संगीत, गुरुओं द्वारा दिए गए आदेश, क्लॉथ्स ऑफ सूफी सेंट, सूफियों द्वारा पहने जाने वाले कपड़े। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात म्यूज़िक एंड डांस को समा कहा जाता था। जो सूफी संत म्यूज़िक और नाच गाने में विश्वास करते थे वह नाच गाने का एक प्रोग्राम आयोजित करते थे, उसे समा कहा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल फजल टॉक अबाउट हाउ मैनी सूफी ऑर्डर्स इन आइन अकबरी, अर्थात अलग अलग इतिहासकारों ने सूफी मत और सिलसिलों की बात की है। आइन अकबरी में भी इनकी गिनती मिलती है। अबुल फजल ने आइन अकबरी में कितने सूफी सिलसिलों की बात की है। ऑप्शन है 12, 13, 14 या 15। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी अर्थात अबुल फजल ने आइन अकबरी में 14 सूफी सिलसिलों की बात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु सेड चिश्ती ऑर्डर इज ओल्डेस्ट सूफी ऑर्डर इन इंडिया, अर्थात इनमें से किसने कहा है कि भारत में जो चिश्ती थे वह सूफियों का सबसे पुराना सिलसिला था। ऑप्शन है एस.एम. हफीज़, इरफान हबीब, मोहम्मद हफीब या ए.जे. आरबरी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए अर्थात एस.एम. हफीज़ ने ही चिश्ती ऑर्डर को, चिश्ती सिलसिले को भारत का सबसे पुराना सिलसिला कहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु फाउंडेड चिश्ती ऑर्डर ऑफ सूफीज़म, अर्थात चिश्ती परंपरा और चिश्ती सिलसिले की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन है फरीदुद्दीन गंजे शक्र, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा बख्तियार काकी या निज़ामुद्दीन औलिया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी अर्थात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने ही 1192 में चिश्ती सिलसिले की स्थापना की थी और इसके साथ ही वह मोहम्मद गौरी की सेना के साथ भारत आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लेस वाज मेन सेंटर ऑफ चिश्ती इन इंडिया, अर्थात भारत में चिश्तियों का मुख्य केंद्र क्या था या कौन सा था। ऑप्शन है आगरा, मुल्तान, लाहौर या अजमेर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात
चिश्तियों का जो मुख्य केंद्र था वह अजमेर था और चिश्ती सिलसिले की स्थापना करने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी अजमेर में ही बनाई गई है और उसे अजमेर शरीफ भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट चिश्ती ऑर्डर, अर्थात चिश्ती सिलसिले के बारे में इनमें से क्या असत्य है। ऑप्शन है दे वर लिबरल बाय नेचर, वह उदारवादी थे। दे वर अगेंस्ट ऑफ पर्सनल प्रॉपर्टी, वह व्यक्तिगत दे संपत्ति के लिव खिलाफ लाइक थे। हिंदू योगीज, वह हिंदू योगियों की भांति ही रहा करते थे और उन्हीं की तरह अपना जीवन यापन करते थे। नेक्स्ट है दे एक्सेप्टेड द सुल्तान एज अ मैसेंजर ऑफ अल्लाह, उन्होंने सुल्तान को ईश्वर का दूत समझ लिया था या स्वीकृति दे दी थी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात उन्होंने सुल्तान को अल्लाह के दूत के रूप में मंजूरी नहीं दी थी क्योंकि वह राजनीति से बहुत ही दूर रहते थे और उनका राजनीति में कोई भी विश्वास नहीं था और उन्होंने यहाँ तक तो सुल्तान की पैट्रोनाइजेशन अर्थात उसकी सरपरस्ती लेने से भी मना कर दिया था। वह किसी भी सुल्तान आदि की सहायता नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए वह उनसे दूर रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वाज सक्सेसर ऑफ ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, अर्थात ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद कौन उनके उत्तराधिकारी बने थे। ऑप्शन है फरीदुद्दीन गंजे शक्र, बख्तियार काकी, निज़ामुद्दीन औलिया और नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात बख्तियार काकी ही ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी बने थे और यह इल्तुतमिश के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग चिश्ती सेंट वाज सन इन लॉ ऑफ सुल्तान बलबन, अर्थात इनमें से कौन सुल्तान बलबन के जमाई अर्थात जमाता थे। ऑप्शन है बख्तियार काकी, फरीदुद्दीन गंजे शक्र, निज़ामुद्दीन औलिया या सैयद मोहम्मद गसूद राज। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, फरीदुद्दीन गंजे शक्र, जिन्हें बाबा फरीद भी कहा जाता है, वह बलबन के जमाई थे और इसके साथ ही इनकी जो उपदेश हैं वह सिखों के पवित्र ग्रंथ शामिल गुरु किए ग्रंथ गए साहब हैं। में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बिकॉज ऑफ सम डिस्प्यूट्स एंड पॉपुलैरिटी ऑफ निज़ामुद्दीन औलिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग सुल्तान ऑफ दिल्ली सेड हिम टू लीव द दिल्ली, कुछ भेदभावों के चलते और निज़ामुद्दीन औलिया के प्रभाव के बढ़ते हुए कारणों के कारण इनमें से किस सुल्तान ने उन्हें दिल्ली को छोड़ने के लिए कहा था। ऑप्शन है नसीरुद्दीन महमूद, बलबन, अलाउद्दीन खलजी या गयासुद्दीन तुगलक। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात गयासुद्दीन तुगलक ने ही निज़ामुद्दीन औलिया से तंग आकर उनकी बढ़ती पॉपुलैरिटी को देखकर उन्हें दिल्ली को छोड़ने के लिए कहा था और निज़ामुद्दीन औलिया ने ही गयासुद्दीन तुगलक को कहा था कि दिल्ली दूरस्थ अस्त, अर्थात दिल्ली अभी दूर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सूफी सेंट नोन एज महबूब इलाही विच मीन्स लवर ऑफ गॉड अल्लाह, अर्थात इनमें से किस सूफी संत को महबूब इलाही भी कहा जाता है जिसका अर्थ होता है प्रभु का प्यारा। ऑप्शन है फरीदुद्दीन गंजे शक्र, बख्तियार काकी, शेख हमीदुद्दीन, निज़ामुद्दीन औलिया। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी, अर्थात निज़ामुद्दीन औलिया को ही महबूब इलाही कहा जाता है और निज़ामुद्दीन औलिया ही अमीर खुसरो के गुरु थे और जब निज़ामुद्दीन औलिया की मृत्यु हुई तो उनसे अमीर खुसरो इतने दुखी हुए कि कहा जाता है कि उनकी मौत पर अमीर खुसरो ने बहुत अश्रु बहाए। कहते हैं कि तभी अमीर खुसरो ने अपने प्राण त्याग दिए और उनकी मृत्यु हो गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट राइटली मैच्ड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्डर्स एंड देयर फाउंडर्स इन सूफीज़म, अर्थात इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। यह अलग अलग सिलसिले दिए सूफियों के और यह उनके संस्थापक दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात फिरदौसी शेख अब्दुल्ला ने नहीं अर्थात बदरुद्दीन ने स्थापित किया था और इसके साथ ही सोहरावर्दी जो था वह शहाबुद्दीन सोहरावर्दी द्वारा स्थापित किया गया था। जो कादरी सिलसिला था वह शेख अब्दुल कादिर जिलानी द्वारा स्थापित किया गया था और इसके साथ ही नक्शबंदी सिलसिला ख्वाजा बाकी बिल्ला द्वारा स्थापित किया गया था और फिरदौसी जो सिलसिला था वह बदरुद्दीन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सूफी सेंट इज नोन एज बंदा नवाज, अर्थात इनमें से कौन सा सूफी संत बंदा नवाज कहलाता था। ऑप्शन है
सैयद मोहम्मद गसूदराज, ख्वाजा बदरुद्दीन, शेख अब्दुल्ला कादिर जिलानी या ख्वाजा बाकी बिल्ला। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, अर्थात सैयद मोहम्मद गसूदराज जो था वह मानवाधिकारों के बहुत ही बड़े समर्थक थे, जिसी कारण उन्हें बंदा नवाज कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज मेन सेंटर ऑफ सोहरावर्दी ऑर्डर, अर्थात सोहरावर्दी सिलसिले के मुख्य केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है लाहौर, मुल्तान, आगरा या बगदाद। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात मुल्तान सोहरावर्दी सिलसिले का मुख्य केंद्र था। सोहरावर्दी शुरू में सिंध में आकर बस गए थे और धीरे धीरे उन्होंने मुल्तान को अपना मुख्य केंद्र बना लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट हेल्प्ड द इल्तुतमिश अगेंस्ट नसरुद्दीन कोबाचा, अर्थात नसरुद्दीन कोबाचा के खिलाफ युद्ध में इल्तुतमिश की सहायता इनमें से किस सूफी संत ने की थी? ऑप्शन है शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, शेख अहमद सरहिंदी, बहाउद्दीन ज़करिया या शेख बुरहानुद्दीन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात बहाउद्दीन ज़करिया ने ही इल्तुतमिश की सहायता की थी जब वह नसरुद्दीन कोबाचा के खिलाफ युद्ध लड़ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। दारा शिकोह एसोसिएटेड विद विच ऑर्डर ऑफ सूफीज़म, अर्थात शाहजहाँ का पुत्र दारा शिकोह इनमें से किस सूफी सिलसिले से संबंधित था? ऑप्शन है क्षत्री या शतारी, कादरी, सोहरावर्दी या नक्शबंदी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात दारा शिकोह कादरी सिलसिले से संबंधित था और इसके साथ ही शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने ही कादरी सिलसिले की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू whom गॉड इज क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स ही कुड नॉट बी सेम एज ह्यूमन बींग, अर्थात इनमें से किसके अनुसार जो ईश्वर है, भगवान है, अल्लाह है, वह ब्रह्मांड का रचयिता है, अर्थात ब्रह्मांड को रचने वाला है, वह किसी भी मनुष्य के जैसा नहीं हो सकता। ऑप्शन है शेख सरहिंदी, शहाबुद्दीन सोहरावर्दी, बाकी बिल्ला या बदरुद्दीन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन ए, शेख सरहिंदी ने ही कहा है कि जो भगवान है वह ब्रह्मांड को रचने वाला है, वह किसी मनुष्य के जैसा नहीं हो सकता। और इसके साथ ही जो शेख सरहिंदी हैं वह नक्शबंदी सिलसिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हुमायूं एंड तानसेन वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मोहम्मद गौस हु लिव्स इन ग्वालियर ही एसोसिएटेड विद विच ऑर्डर ऑफ सूफीज़म, अर्थात जो हुमायूं और तानसेन थे वह मोहम्मद गौस के बहुत ही बड़े समर्थक थे और मोहम्मद गौस से बहुत ही प्रभावित थे और मोहम्मद गौस ग्वालियर में रहा करते थे। वह इनमें से किस सूफी परंपरा या सिलसिले से संबंधित थे? ऑप्शन है सोहरावर्दी, कादरी, शात्री या नक्शबंदी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, मोहम्मद गौस जो थे वह शात्री सिलसिले से संबंधित थे और इसके साथ ही जो शाह अब्दुल्ला हैं वह शात्री सिलसिले के संस्थापक थे। यह लाइन यहाँ पर आनी चाहिए थी, ऊपर आ गई, टाइपिंग मिस्टेक है, आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ सूफी वाज वेरी ऑर्थोडॉक्स बाय नेचर, अर्थात इनमें से कौन सा सूफी सिलसिला बहुत ही कट्टर स्वभाव का था? ऑप्शन है शात्री या शतारी, नक्शबंदी, फिरदौसी या कादरी। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन बी, अर्थात जो नक्शबंदी सिलसिला था वह इस्लाम का बहुत ही बड़ा समर्थक था और वह बहुत ही कट्टर था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय सूफीज़म एंड स्टार्टेड ऋषि मूवमेंट इन कश्मीर, अर्थात इनमें से कौन सा वह संत था जो कि सूफीज़म की विचारधारा से प्रभावित होकर जिसने कश्मीर में ऋषि आंदोलन शुरू किया था? ऑप्शन है मोहम्मद गसूदराज, हुसैन शाह, शेख नूरुद्दीन या शेख बुरहानुद्दीन। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी, अर्थात शेख नूरुद्दीन ने ही कश्मीर में एक ऋषि मूवमेंट की शुरुआत की थी, सूफीज़म जैसा ही एक आंदोलन शुरू किया था। यह क्वेश्चन नेट के एग्ज़ाम में बहुत बार आ चुका है, इसे याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द थ्योरी ऑफ 7 वैली और स्टेप्स इन द पाथ ऑफ लव टू रीच अल्टीमेट पीक ऑफ लव एंड मीटिंग ऑफ सोल विद ओशन ऑफ लव।
अर्थात ऑप्शन में से किसने प्रेम के मार्ग में 7 घाटियों अर्थात 7 कदमों को पार करके ही प्रेम की ऊंचाई को छुआ जा सकता और आत्मा का प्रेम के भवसार के ऑप्शन साथ है। मिलन हो सकता है। अमीर खुसरो, राबिया, जलालुद्दीन रूमी, फरीदुद्दीन अत्तर। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन डी अर्थात फरीदुद्दीन अत्तर ने ही प्रेम के मार्ग में 7 घाटी अर्थात 7 पड़ावों की बात की है, जिसे धीरे धीरे पार करने के बाद ही एक साधक प्रेम की ऊंचाई को प्राप्त करता है और आत्मा का प्रेम के भवसार के साथ मिलन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ राइट सीक्वेंस ऑफ चिश्ती सेंट अर्थात चिश्ती सिलसिले से संबंधित संतों का सही कालक्रम क्या है। राइट आंसर देखते हैं फिर मिला के। इसका राइट आंसर है डी अर्थात 3 1 4 2 3 1 4 2। चलिए देखते हैं। फरीदुद्दीन गंजे शक्र, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, नसीरुद्दीन चिरागे दिल्ली और अंत में सैयद मोहम्मद गसूदराज। यह है राइट सीक्वेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। मैच द राइट ऑप्शन गिवन बिलो अर्थात इधर सूफ़ी संत दिए गए हैं और इधर सूफ़ी सिलसिले दिए गए हैं, इनको मिलाकर देखना है, सही सुमेलित करना है। आंसर देखते हैं फिर मिला के देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन सी 3 4 2 1 अर्थात 3 4 2 1। चलिए मिलाते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन वह चिश्ती सिलसिले से संबंधित है और इसके साथ ही शेख अहमद जो थे वह नक्शबंदी से संबंधित थे और दारा शिको कादरी सिलसिले से और शेख शहाबुद्दीन सोहरावर्दी सिलसिले से संबंधित थे। आज की वीडियो का यह अंतिम क्वेश्चन था और यहाँ तक हमारी दिल्ली सल्तनत के सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। यह पीडीएफ हम आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा देंगे और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो अभी ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब करते समय बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।